एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु तांजीरो को ढूंढ रहा होता है और दुआ करता है कि तांजीरो सेफ हो। तब वह बच्चा पूछता है कि क्या मुझे ही लग रहा है या फिर हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं। तब ज़ेनित्सु कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तब वह बच्चा कहता है कि क्या तुम कमरे को खोलकर देखोगे कि अंदर कोई है या नहीं। तब ज़ेनित्सु काफी डर जाता है और कहता है मैं ही क्यों, और वो फिर से तांजीरो को ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी ज़ेनित्सु को उस ड्रम की आवाज आती है और वो दोनों सीधा घर के बाहर फेंके जाते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी तांजीरो को अपनी ड्रम की धुन पर नचा रहा होता है और तांजीरो सोचने लगता है कि मुझे अपनी टूटी हुई हड्डियों के सहारे इसे हराना होगा, क्योंकि मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे खत्म करके छोड़ता हूँ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी अपना ड्रम बजा रहा होता है और तांजीरो सोचता है कि मेरी टूटी हुई हड्डियाँ मुझे इसे हराने से नहीं रोक सकती। मुझे शांत रहना होगा और सोचना होगा कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। अब वो राक्षस बहुत इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी ही मारीची को खाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। तब तांजीरो उस राक्षस से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो राक्षस कहता है क्यों गाय। तब तांजीरो कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उस बच्चे को खाने नहीं दूंगा, तुम्हारी ये कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। और तब वो राक्षस कहता है कि मैं बच्चे को खाकर रहूंगा और 12 की ज़िंदगी में अपनी जगह दोबारा से हासिल करूंगा। और वो और भी ज्यादा ताकत से तांजीरो पर हमला करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमें उस राक्षस का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो एक राइटर होता है और एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा लिखा बिल्कुल बेकार है, तुम अपने आप को राइटर मत कहा करो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें बस अपना ड्रम ही बजाना चाहिए और लिखने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस गुस्से में आकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत गुस्से में होता है और बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगता है, जिससे वो कमरा गोल गोल घूमने लगता है। पर जैसे ही तांजीरो जब जमीन पर पड़े पेपर पर बिना पाँव रखे लैंड करता है तो वो राक्षस थोड़ा हिचकिचाता है और तब तांजीरो उस राक्षस के हमले को डॉज करते हुए अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारी ब्लड डायमंड आर्ट बहुत इनक्रेडिबल है। जिसे सुनकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है और तांजीरो उसका गला धड़ से अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना शुरू हो जाता है। तब वो राक्षस तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ब्लड डायमंड आर्ट इनक्रेडिबल थी? तो तांजीरो कहता है हाँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने तुम्हें मारा था। और तब वो राक्षस सोचता है कि उस आदमी ने तो मेरे काम की कदर नहीं की, पर कम से कम इसने मेरे काम पर पैर ना रखकर उसकी कदर की। मुझे इस चीज की खुशी है। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षस का ब्लड सैंपल ले लेता है और वो राक्षस जल के मर जाता है। और हम देखते हैं कि तमायो की एक बिल्ली तांजीरो के पास आती है और वो ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। अब तांजीरो बच्चों को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे वो बच्चे मिल जाते हैं और वो उनको लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु बेहोश हुआ होता है और वो बच्चा उसे उठा रहा होता है। और जैसे ही ज़ेनित्सु उठता है तो वो बच्चा उसे बताता है कि तुमने मुझे बचा लिया। तो ज़ेनित्सु कहता है फिर तुम रो क्यों रहे हो। तभी उसे एहसास होता है कि वो सिर के बल गिरा था और वो जोर जोर से रोते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर तभी उन्हें किसी के बाहर आने की आवाज आती है जिससे वो डर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वही सुअर से मुंह वाला लड़का बाहर आता है और ज़ेनित्सु कहता है कि ये तो वही 5th फाइनल सिलेक्शन वाला लड़का है जिसने सबसे पहले फाइनल सिलेक्शन को पार किया था। और तभी हम देखते हैं कि वो सुअर से मुंह वाला लड़का नेजुको की बॉक्स पर हमला कर देता है। पर तभी ज़ेनित्सु बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बॉक्स तांजीरो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब वो लड़का कहता है कौन हो तुम। तब ज़ेनित्सु बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह डेमन स्लेयर हूँ। तब वो लड़का कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा काम सभी राक्षसों को खत्म करना है। पर ज़ेनित्सु कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बॉक्स तांजीरो को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तब वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस बॉक्स के साथ ही काट दूंगा। पर ज़ेनित्सु कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं नहीं हटूंगा। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर राक्षस है। तो ज़ेनित्सु कहता है कि मुझे शुरू से पता था, क्योंकि मुझे तांजीरो के बॉक्स से डेमन की आवाज आ रही थी, पर वो आवाज ह्यूमन से काफी मेल खाती थी और मुझे तांजीरो पर भरोसा है। एक राक्षस को अपने साथ रखने की कोई वजह उसके पास जरूर होगी। और हम देखते हैं कि वो लड़का ज़ेनित्सु को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका खून निकलने लग जाता है। पर फिर भी ज़ेनित्सु उसे उस बॉक्स को हाथ लगाने नहीं देता
देता। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो उन बच्चों के साथ घर से बाहर आ जाता है और जेनित्सु को मार खाता देखकर काफी हैरान हो जाता है। और जेनित्सु तानजीरो को कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉक्स को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया, क्योंकि तुमने कहा था ना कि ये बॉक्स तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने इसे बचाया। और वो लड़का फिर से जेनित्सु को मारने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।